हेलो फ्रेंड, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस की कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ स्क्रीन डिजाइन। यानी स्क्रीन डिजाइन कहां से स्टार्ट हुई और इसकी क्या हिस्ट्री है। सबसे पहले जो भी कंप्यूटर होता था उसमें हम यूआई को किस तरह से डिजाइन करते थे और आज की डेट में कैसे डिजाइन करते, तो उसकी हिस्ट्री के बारे में देखने वाले हैं कि स्क्रीन को डिजाइन करने की क्या हिस्ट्री थी। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस कोर्स की पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो हिस्ट्री ऑफ स्क्रीन डिजाइनिंग है, यानी जो उस समय स्क्रीन को डिजाइन किया जाता था आज के डेट में कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में देखते हैं। जो स्क्रीन डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट था 1960 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1960 में क्या हुआ कि सबसे पहले जो स्क्रीन को डिजाइन किया जाता था वो टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता था। वहां पे न तो आइकन होता था, न तो इमेज होते थे, न तो कोई भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता था। वहां पे बस टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता था, यानी जो भी यूआई होता था, यूजर इंटरफेस होता था, वहां बस टेक्स्ट होते थे। जैसे जो भी टेक्स्ट है, लेटर्स है, वो टेक्स्ट बस लिखे होते थे। जो भी हम कंप्यूटर को अपने इनपुट देते थे टेक्स्ट में देते थे और कंप्यूटर जो आउटपुट देता था वो भी टेक्स्ट में हमें देता था। तो कोई भी इंटरफेस वहां पे नहीं था। एक तरह कह सकते हैं इंटरफेस था, टेक्स्ट बेस्ड था। तो उस समय नया नया कंप्यूटर आया था, तो अर्ली कंप्यूटर यूज्ड टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस विद द लिमिटेड ग्राफिकल एलिमेंट्स। कुछ ग्राफिकल एलिमेंट्स थे, बहुत कम ग्राफिकल एलिमेंट्स थे जिसका यूज उस समय पे किया जाता था। ठीक है, अब जब 1960 के बाद 10 साल बीता, 10 साल के बाद क्या हुआ कि 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स 1970 में आया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीयूआई के नाम से जानते हैं। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको 1970 में ही ला दिया गया था। अब जब ये 1970 के अंदर मार्केट में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया, किसके द्वारा कराया गया? जिरक्सा एक ऑर्गेनाइजेशन था, जिरक्सा PARC द्वारा इसको डेवलप किया गया था, जो कि GUI को और इसमें इंट्रोड्यूस करता है। पहले क्या था, जो भी हमारा 1960 में था टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होते थे और यहाँ पे इन्होंने GUI को डेवलप किया और वहां पे उसमें उन्होंने हमको इंट्रोड्यूस कराया कि हम आइकन्स का यूज कर सकते हैं, विंडोज का यूज कर सकते हैं और कुछ मेन्यूज होंगी। इन सारी चीजों का हम यूज करेंगे अपने जो भी यूआई होगी स्क्रीन डिजाइनिंग के अंदर। तो 1970 में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया। उसके बाद 1980 आया। ठीक है, जब 1980 आया तो 1980 में एप्पल का मैकिन्टोश आया। ठीक है, मैकिन्टोश आया। मैकिन्टोश जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसी को मैकिन्टोश बोलते हैं। ठीक है, तो एप्पल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको डिजाइन किया गया और अब इसको सबसे पहले मार्केट में कब उतारा गया था? मार्केट में इसको सबसे पहले 24 जैन को, ठीक है, 24 जैन 1984 में इसको मार्केट में लाया था। जो हमारा एप्पल मैकिन्टोश था 24 जनवरी 1984 में इसको मैकिन्टोश को लाया। ये पॉपुलराइज हुआ। ठीक है, जो भी GUI था हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था उसके साथ फर्स्ट कॉमर्शियली सक्सेसफुली पर्सनल कंप्यूटर फीचरिंग ए माउस ड्राइवन इंटरफेस। तो ये क्या किया, सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम और जो भी फीचर करता है कि माउस द्वारा ड्राइव इंटरफेस, हम किसी भी इंटरफेस को माउस के द्वारा ड्राइव कर पाते थे, तो वो क्या था, एप्पल का मैकिन्टोश था। ठीक है, उसके बाद हमारा आया 1990 की बारी। ठीक है, 1990 में क्या आया, हमारा वेब डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। उस समय नया नया HTML आया था। HTML से हम लोगों ने क्या बनाया, वेब डिजाइन करना, वेब को डिजाइन करना स्टार्ट किया 1990 से। तो सबसे पहले वहां पे क्या हुआ कि इंटरनेट आया। इंटरनेट पे क्या हुआ, लेड हुआ, चीजें हम क्या करना चले, वेब डिजाइनिंग स्टार्ट किया। HTML वहां पे आया। तो HTML आया जब, तो हम वहां पे इंट्रोड्यूस किए वेबसाइट एंड हाइपरलिंक्स के बारे में, यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आई। जब वहां पे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आई जो कि वेब डिजाइनिंग को सिर्फ वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए बनाई गई थी, तो वहां पे हम सिर्फ पहले वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए क्या करते थे, HTML का यूज करते थे। उसके बाद आई बात 2000 की। ठीक है, 2 सेंचुरी की बात आई तो वहां पे मोबाइल इंटरफेस आ गए। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स क्या हुआ, मोबाइल इंटरफेस आए, जहां पे क्या हुआ कि स्मार्टफोन्स आ गए, मोबाइल इंटरफेस डिजाइन फॉर द टच स्क्रीन। अब क्या हुआ, टच स्क्रीन आ गए, मोबाइल्स आ गए, तो हमने क्या किया, जो भी हमारी स्क्रीन डिजाइन होने लगी, क्योंकि इंटरनेट आ गया था तो लोग ब्राउज करने के लिए मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर सिस्टम दोनों का यूज करने लगे थे। तो जो भी हमारी स्क्रीन डिजाइन होने लगी वो स्मार्टफोन्स जो कि टच स्क्रीन के लिए डिजाइन होने लगे। जो भी हमारी स्क्रीन थी कंप्यूटर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस को इंटरेक्ट कराने के लिए हम क्या कराने लगे, मोबाइल इंटरफेस को डिजाइन करने लगे। उसके बाद इन 2010 में
ठीक है। 2010 के अंदर फ्लैट डिजाइन और हमारा आया मिनिमलिज्म में, ठीक है। मिनिमलिज्म में क्या हुआ कि जो भी फ्लैट डिजाइन मिनिमलिज्म में, इसमें क्या हुआ कि जो भी डिजाइनिंग थी वो फोकस करता था सिंप्लिसिटी एंड क्लियरिटी पे, मतलब चीजों को हमें सिंपल बनाना। यहाँ पे हमारा सारी कॉन्सेप्ट आ गया था, GUI हमारा सबसे पहले आ ही गया था। उसके बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना था, जो भी चीजें पहले जो 2000 में मोबाइल इंटरफेस बनते थे बहुत लार्ज होते थे, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती थी चीज़ों को यूज़ करने में, तो हम फ्लैट डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट लाए जिसके अंदर हम चीज़ों को सिंपल करने लगे। हमारा फोकस हो गया कि चीज़ों को हम सिंपल रखेंगे और क्लियर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में अगर एट टाइम की हम बात करें जो 2020 के बाद से जो चल रहा है, तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ठीक है। आपने सुना होगा कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन होता क्या है कि जो कि हर एक स्क्रीन को सपोर्ट करे, मतलब मल्टीपल स्क्रीन है। आज के डेट में मार्केट के अंदर मल्टीपल डिवाइस भी आ गए, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया आपका, ठीक है, टैबलेट हो गया, फोन हो गया। फोन की स्क्रीन साइज डिपेंड करती है, डिफरेंट तरह की स्क्रीन साइज के लैपटॉप, डेस्कटॉप, तो हर एक स्क्रीन को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे कॉन्सेप्ट आया रिस्पॉन्सिव डिजाइन। तो अब हम यहाँ पे क्या बनाने लगे, रिस्पॉन्सिव डिजाइन की जो भी हर एक फोन्स को सपोर्ट कर पाए, हर एक डिवाइस को, कंप्यूटर डिवाइस को सपोर्ट कर पाए। तो वहाँ पे हमने क्या किया, रिस्पॉन्सिव डिजाइन की। अब अगर फ्यूचर की बात करें तो इमर्सिव एक्सप्रेशन हो, यहाँ पे जो कि फ्यूचर डिजाइन की बात करें वो चीजें आ चुकी हैं, अभी से स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसका नाम वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी है, ठीक है। ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर द स्क्रीन डिजाइन, तो ये ओपन होगा, ठीक है। ऐसा है नहीं कि स्क्रीन डिजाइनिंग के लिए, अब इसके लिए वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए डिजाइनिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इसका फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करी हैं कि वर्चुअल AR और VR में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर चुकी हैं। ये लोग सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं और भी इंप्रूव करने के लिए। तो ये हमारा था स्क्रीन डिजाइनिंग का हिस्ट्री, बेसिक हिस्ट्री था, इतना आपके लिए एनफ है बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के लिए। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर PDF को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।